प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। ब्रह्मसूत्र के पहला अध्याय, पहला पाद। तो हमारा सूत्र है पांचवा। एक से तेरना शब्दम। इसका अर्थ है श्रुति में एक से धातु का प्रयोग होने के कारण शब्द प्रमाण शून्य प्रधान यानी जड़ प्रकृति जड़ का कारण नहीं है। इसके बारे में हम व्याख्यान करेंगे। तो उपनिषदों की में सृष्टि रचना के प्रसंग में एक क्षण शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात उस सत्य से एक क्षण संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तो छांदो उपनिषद में कहा है कि तदैक्षत यानी बहुत श्याम प्रजायेत, चूंकि प्रकृति जड़ है जिससे उसमें संकल्प नहीं हो सकता। संकल्प चेतन से ही संभव है, इसीलिए जड़ प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। यानी संकल्प और विकल्प तो केवल चेतन ही तो कर सकता है, पेड़ पौधे या जड़ थोड़ी कर सकता है। यानी ये तो मानसिक विचार है ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण नहीं माना जा सकता है। उस ब्रह्म में ही सृष्टि रचना की समस्त शक्तियां नित्य थीं, जिसका प्रकटीकरण संकल्प से हुआ, जिससे इस जड़ चेतनमय सृष्टि का निर्माण हुआ। प्रकृति नाम का ब्रह्म से भिन्न कोई तत्व नहीं था, जिसका उपयोग करके ब्रह्म ने सृष्टि रचना का कार्य किया हो। यह प्रकृति भी उसी की शक्ति है, ऐसा भाव है। ऐतरो उपनिषद 1:1 में उल्लेख है कि यह जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र आत्मा यानी परमात्मा ब्रह्म ही था, उससे सिवाय कोई दूसरा भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उसने निश्चय ही लोकों की रचना करूं, इस प्रकार विचार किया। इस प्रकार सृष्टि का निर्माण एकमात्र ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं। इसका मतलब ये होता है, यानी एक ही परमात्मा था आदि काल में, और उसने संकल्प किया कि मैं बहुत हो जाऊं। तो उस संकल्प से आगे जो बात बनती है, तो उसका मतलब है गौण श्रेत्रात्म शब्दात, यानी इस जो प्रकृति का मतलब ये होता है, ये आत्म शब्दात। यदि यह कहो कि एक क्षण का प्रयोग गौण वृत्ति के प्रकृति से हुआ है तो वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। ऊपर बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में ही एक ही परमात्मा तत्व यानी ब्रह्म था, दूसरा कोई नहीं था। फिर उस ब्रह्म से भिन्न प्रकृति तत्व की कल्पना किस प्रकार की जा सकती है। अतः प्रकृति जैसी कोई गौण वृत्ति नहीं थी, वही एक ब्रह्म तत्व सर्वव्याप्त था। इसीलिए सृष्टि की उत्पत्ति का एकमात्र वही कारण है। यह सृष्टि उसी का कार्य है, वही एक अनेक रूपों में अव्यक्त होकर सृष्टि का रूप लेता है। इस प्रकार सृष्टि का कारण प्रकृति को मानना उचित नहीं है। यानी जो प्रकृति बनाई है ना, 5 भूत, पृथ्वी अगल जल वायु आकाश, ये भी तो परमात्मा ने बनाए, उससे अलग नहीं है ये। तो इनका आप समझ लीजिए। तो ये जो हमने आज जो आपके बारे में बता रहे हैं, तो एक परमात्मा था, उसने संकल्प किया मैं बहुत हो जाऊं। तो फिर उसने संकल्प के अनुसार बहुत होने का जो संकल्प था, उसके लिए उसने 5 भूतों की रचना की, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश। इनसे उन्होंने सृष्टि का आरंभ किया है। तो इसमें दिया है तन्ने षष्ठस्य मोक्षोपदेशात, यानी उसमें परब्रह्म में स्थित होने वाले व्यक्ति की मुक्ति बताई गई है। इसीलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। यह सूत्र यानी अब 7वां चल रहा है। तो वेदों का सारी उपनिषदें, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उस ब्रह्म ने स्वयं ही अपने आप को जड़ चेतनात्मक रूप में प्रकट किया है। यानी तादात्मानम स्वयं क्रूर। तैतृोपनिषद में जो जीवात्मा उस पर ब्रह्म में अविचल भाव से स्थित रहता है, हो जाता है, तो वही उसकी मुक्ति है। कहीं यह नहीं किया गया कि प्रकृति में स्थित होने से मुक्ति होती है।
जो सृष्टि का आरंभ है वही अंत है, क्योंकि सृष्टि की गति वर्तुलाकार है। जहाँ से आरंभ हुआ वहीं पहुंचना जाना मुक्ति है, अन्य स्थानों और लोकों में पहुंचना मुक्ति नहीं। इसलिए प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जा सकता। सृष्टि का निर्माण एवं विस्तार चेतन से ही होता है, जड़ से संभव नहीं। जीवात्मा भी यानी विज्ञान भी जड़त्व के नियम में वही कहता है, जड़ को जिस प्रकार रखा जाएगा वह अनंत काल तक उसी स्थिति में रहेगा, जब तक अन्य कोई बाधा उसमें ना आए। इसीलिए प्रकृति स्वयं विकास नहीं कर सकती। एक से दो और दो से हजार होने की प्रक्रिया चेतन द्वारा ही संभव है, जड़ द्वारा नहीं। जड़ टूटकर विभाजित एवं पुनर्संगठित हो सकता है, किंतु वह विस्तार को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए चेतन शक्ति ही विस्तार को प्राप्त हुई है। तो हमारा मतलब आप समझ रहे हैं कि परमात्मा ने किया है, जो भी सृष्टि का निर्माण कार्य किया है वो परमात्मा से होता है और किसी दूसरे से नहीं होता है। तो मेरा भाई बहनों से मतलब ये है, अब आप समझ लीजिए, उसने पहले जो काम किया है वो संकल्प किया था, और संकल्प का नाम ही ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ही उत्पत्ति करता है। अब संकल्प का नाम ब्रह्मा है, आप समझ लो, यहाँ से आरंभ होती है हमारी स्थिति। तो आप यहाँ तक समझिए कि जड़ उत्पत्ति नहीं कर सकता, चेतन उत्पत्ति करता है। ये एक मूल बात ये है, परमात्मा यानी चेतन उत्पत्ति करने वाला है, जड़ यानी पंचभूत नहीं है। इसका मतलब ये निचोड़ाया है। तो अब हम आपके लिए कल हेतुभाव वचनाच इसके बारे में बताएंगे, यानी त्यागने योग नहीं बताए जाने के कारण भी आत्मा सब प्रकृति का वाचक नहीं है। आगे कल नहीं बताएंगे इसको। आज तक का ये जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि उत्पत्ति किससे होती है, और उसका निचोड़ ये है कि एक परमात्मा ने संकल्प किया, विचार किया कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। इसको सिद्ध करने के लिए उसने 5 भूतों की रचना की, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इससे उत्पत्ति का आरंभ उसने किया था। तो बस आज का जो टॉपिक है वो यही हम विराम देते हैं, और कल का फिर हम आरंभ करेंगे। तो ये 8वां सूत्र आएगा कल, उसके बारे में बताएंगे, आत्मा शब्द के बारे में। जय श्री राम।